जय श्री कृष्ण श्रद्धालुओं। आज हम गीता सार की चर्चा करेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं उनकी चर्चा की है और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी को विस्तार से समझाया है। तो सबसे पहले हम मोक्ष की चर्चा करते हैं। मोक्ष के विषय में यह धारणा बनी हुई है कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना ही मोक्ष है। परंतु यदि हम गीता का गहन अध्ययन करते हैं और मोक्ष को सही संदर्भों में समझते हैं तो वस्तुतः जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना अर्थात हमारा कोई पूर्व जन्म था और अब पुनर्जन्म नहीं होगा, इस चक्र से मुक्ति पाना मोक्ष नहीं है। वस्तुतः इसी जन्म में ये जान लेना कि ना मेरा जन्म हुआ था और ना मेरी मृत्यु होगी, यानी जन्म से भी मुक्त हो जाना और मृत्यु से भी मुक्त हो जाना, तब मोक्ष कहलाता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। इसलिए कि यदि इसी जीवन में पता चल गया कि मेरी मृत्यु ना होगी, ना मेरा जन्म हुआ था, तभी प्राणी मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने मृत्यु के भय से मुक्त होने की बात की थी। तो मोक्ष का सही अर्थ होता है इसी जन्म में ये जान लेना कि ना मेरा कोई जन्म है और ना मेरी कोई मृत्यु है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने बात की भूत, भविष्य और वर्तमान की। और भगवान कृष्ण ने कहा कि सदैव वर्तमान चल रहा है। और भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में कभी भी नहीं। कारण यह है कि सदैव वर्तमान ही चलता है। जब अतीत था तब वो भी वर्तमान की तरह आया था, और जब भविष्य आएगा तो वो भी वर्तमान में परिवर्तित होकर ही आएगा। तो सदैव वर्तमान ही चलता है। इसलिए कि जब भविष्य आता भी है तो वर्तमान में परिवर्तित होकर ही आता है। और जो भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वह भी इसलिए कहा कि वस्तुतः हम आज जो कर्म कर रहे हैं, हम जो आज कर्म कर रहे हैं उसका जो फल हमें मिलने वाला है, वो जो फल हमें मिलेगा, वो जब हमें फल मिलेगा तो वह भी कर्म रूप में परिणत होकर ही मिलेगा। उस कर्म का जो फल मिलेगा वो फिर एक फल में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमारे हाथ में कर्म ही रहेगा, फल